हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंसान का जीवन में आने का क्या उद्देश्य है, क्यों वो इस दुनिया में आया है। वैसे ये क्वेश्चन सब लोगों का रहा होगा। हो सकता है कुछ को आंसर मिल भी गया और कुछ को ना भी मिला हो। ये एक जनरल बात है। तो आज हम इस बात करेंगे कि क्यों हम लोग यहाँ आए हैं। तो मैं बताती हूँ कि हर इंसान को मानव जीवन सिर्फ मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही मिला है। पर जब इंसान इस इल्यूजन वर्ल्ड में आता है, इस भ्रमित संसार में आता है, तो वो यहाँ आकर सब कुछ भूल जाता है। यह इस संसार की माया ही है कि वो उसे कुछ याद रहने ही नहीं देती है कि वो यहाँ इस दुनिया में क्यों आया है। वो उसके जीवन का उद्देश्य ही भूल जाता है, जो कि मूल कारण है उसका कि उसे मानव जीवन क्यों मिला है। और इस दुनिया में आकर वो इतना खो जाता है कि बस खाना पीना और सोना, मौज मस्ती करना ही उसे अपने जीवन का उद्देश्य लगने लगता है। देखिए, जब तक इंसान की आत्मा जागृत नहीं होती है और उस आत्म जागृति पर कार्य नहीं किया जाए, तब तक वह इंसान इस भ्रमित संसार से मुक्त नहीं हो सकता। और जब तक इंसान इस भ्रमित संसार से मुक्त नहीं होगा, तब तक वो मोक्ष को कभी नहीं पा सकता। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमेशा इसमें उलझा ही रहेगा, क्योंकि उसका मन और शरीर हमेशा इस दुनिया की ही बातें करते हैं और इस दुनिया में ही मरने के बाद भी वो यहीं पर ही रहते हैं। अब बात करते हैं कि हर इंसान जीवन में सिर्फ मोक्ष ही चाहता है, पर उस तक कैसे पहुंचा जाए और कौन सा उस तक पहुंचने का रास्ता सही है और कौन सा तरीका अपनाया जाए, ये चीज़ भी लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है और वो सोचते ही रहते हैं और इस भ्रमित संसार में उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद ही सही रास्ता कभी मिल पाए। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस हर जन्म जन्म चलती है, जब तक इंसान खुद को नहीं पहचान लेता और जब तक अपनी आत्मा की जागृति नहीं कर लेता, तब तक वो इस संसार से कभी मुक्त नहीं हो सकता। अब कुछ लोग इस कार्य के लिए अपने पूरे जीवन को जीने के बाद शुरू करते हैं। मतलब लोग ये सोचते हैं कि पहले तो हम लोग पूरा जीवन जी लें, उसके बाद जब 50-60 साल के हो जाएंगे तब हम इस चीज़ पे कार्य करेंगे, क्योंकि अभी तो जीने की उम्र है। लोगों को लगता है, मैंने कई लोगों से सुना भी है कि अभी तो जी लेते हैं पहले, उसके बाद देखा जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब इस चीज़ पे कार्य करेंगे। तो वो इस काम को शुरू कब करते हैं? जब वो 50 के पार हो जाते हैं। तब तक उनकी सोच और समझ लगभग ख़त्म हो चुकी होती है और ज़िंदगी का समय भी न के बराबर ही है। जब इंसान के पास समझ ही नहीं रहेगी तो वो क्या समझ पाएगा उस एज में। तो उस एज में, यानी कि पूरे जीवन को जीने के बाद, इंसान अपने साथ कर्म बंधन बांध चुका होता है। अगर आपने 50 साल जी लिए हैं, उसके बाद आप उस चीज़ पे कार्य करना शुरू कर रहे हो कि हाँ, मुझे अब भगवान के लिए कुछ करना चाहिए या मैं कुछ यहाँ करने आया था, तब उसे शुरू कर रहे हो, तो उसके पहले आपने अपने जीवन में कुछ गलत, कुछ सही, बहुत कुछ किया होगा और उन्हें आप अपने साथ बांध चुके हो, जो कि आपके कर्मों का हिस्सा बन चुका है, वो भी अज्ञानता के कारण और अनजानवश। अब मैं बताती हूँ कि कुछ लोग समझते हैं, मतलब कि मंत्र चैंटिंग से, मेडिटेशन करने से, ओम जप करने से, चक्रास मेडिटेशन करने से, हीलिंग करने से, इन सब से इंसान सन्यासी बन जाता है। कुछ लोगों को यही डर होता है, इस वजह से वो लोग इन चीज़ों से दूर भी रहते हैं, काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि मतलब ऐसा करने से ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हम लोग पागल वागल तो नहीं हो जाएंगे, इस टाइप का। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ लोगों की गलतफहमी है। ये सब चीज़ें लाइफ को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इस 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड, मतलब इस शरीर की दुनिया और आत्मा की दुनिया को संतुलित करके चल सकते हैं। ये सब चीज़ें जीवन को संतुलित करने के लिए, आप लोगों की समझ बढ़ाने के लिए, सत्य को समझने, भ्रमित संसार से बाहर आने और जीवन के उद्देश्य और अपनी आत्मा के उद्देश्य को जानने के लिए एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है। अगर
आप लोग ये चीज़ें करते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करके इंसान एक बेटर लाइफ, एक बैलेंस लाइफ और अपनी सोल ग्रोथ करता है। और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान की सोल ग्रोथ होना, यानी कि आत्मा की जागृति, आत्मा की वृद्धि। जब आत्मा की वृद्धि होने लगती है तो इंसान शरीर और मन के बंधनों से मुक्त होने लगता है और इस भ्रमित संसार से बाहर निकलने लगता है। और हमेशा के लिए जब उसकी सोल कंप्लीटली अवेकन हो जाती है और जान जाती है कि वो क्या है, तो वो इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताना चाहूँगी कि मैंने सुना भी है, कुछ लोग कहते भी हैं कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली प्रोसेस नहीं है। मोक्ष जीवन को जीते हुए भी पाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ मोक्ष का संबंध जीवन के हर तरह के बंधनों से मुक्त होना है, फिर चाहे वो शरीर के हों या मन के हों। अगर आप इस दुनिया में रहे तब तक भी आपका शरीर के साथ संबंध हमेशा रहेगा, किसी के साथ था वो तो मरने पर ही ख़त्म होगा। और मन का संबंध तो कुछ ऐसा है कि चीज़ों के साथ, इंसानों के साथ हमेशा जुड़ा रहता है, और जब आप मर जाओगे तब भी आपका जुड़ा ही रहेगा और आप उस मन रूपी चीज़ को भी अपने साथ लेके जाओगे, तो आप उससे कभी मुक्त नहीं हो पाए। फिर वापस से जन्म लोगे, फिर वही प्रोसेस वापस से बार बार होगी। इसलिए इंसान मुक्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो अपने मन को छोड़ ही नहीं पाता है। इसलिए अगर कोई ये बात कहे कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है, तो जब जीते जी आप कोई चीज़ नहीं छोड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो मरने के बाद किसने देखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।